अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप लोगों को जो लेक्चर सेंड किए जाते हैं आप अच्छे तरीके से याद करते होंगे। तो पहले भी बच्चों मैं आप लोगों को ग्रामर करवा चुकी हूँ, तो आज भी जो आपका टॉपिक है वो ग्रामर का है, यानी हमने इसमें ग्रामर करनी है। तो बच्चों आप इस टॉपिक में हमने ग्रामर करनी है, तो बच्चों आप लोगों ने साथ साथ ग्रामर समझने की कोशिश करनी है। तो आज मैं आपको ग्रामर करवाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले है इसम नकरा की इकसाम। इसम नकरा की 3 इकसाम हैं, इसम ज़ात, इसम इस्तफ़हाम, नंबर 3 इसम सिफ़त। इसमें ज़ात से मुराद वो इसम है जो अपनी शक्ल सूरत, अपनी खूबियों, अपनी माहियत, अपनी हकीकत और अपनी हैसियत के लिहाज से दूसरे इसमों से अलग नज़र आए और अलग समझी जाए, इसमें ज़ात कहलाती है। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? वो इसम जो अपनी शक्ल सूरत, अपनी खूबियों, अपनी माहियत, अपनी हकीकत और हैसियत के लिहाज से अलग नज़र आए, उसे इसमें ज़ात कहते हैं। मसलन ऊँट, घोड़ा। जैसे ऊँट की शक्ल सूरत भी अलग है, उसकी खूबियाँ भी अलग है, उसकी हैसियत और हकीकत भी अलग है। इसी तरह घोड़ा, चाकू, सूरज, कबूतर वगैरह, ठीक है। नंबर 2 है इसम इस्तफ़हाम। इसम इस्तफ़हाम से मुराद वो इसम है जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए। किस लिए इस्तेमाल किया जाए? सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मसलन क्यों, कहाँ, कब, कितना वगैरह। इसम इस्तफ़हाम उसे कहते हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए। नंबर 3 इसम सिफ़त। इसमें सिफ़त से मुराद वो इसम है जो किसी दूसरे की अच्छाई या बुराई बयान करे। इसमें सिफ़त से मुराद वो इसम जो किसी दूसरे की अच्छाई या बुराई बयान करे। मसलन नेक लड़का, तेज़ घोड़ा, ऊंचा दरख्त, गंदा लिबास, शरारती लड़की वगैरह। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, इसमें ज़ात उसे कहते हैं जो शक्ल सूरत, अपनी खूबियों, अपनी हैसियत और हकीकत के लिहाज से दूसरे इसमों से अलग नज़र आए। मसलन ऊँट, घोड़ा, सूरज, कबूतर वगैरह। इसम इस्तफ़हाम उसे कहते हैं जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसमें सिफ़त उसे कहते हैं जो किसी दूसरे की अच्छाई या बुराई बयान करे। अब हम आते हैं, पहले हमने इसम नकरा की इकसाम पढ़ी है, उसकी 3 इकसाम थी। अब इसम अलम की इकसाम पढ़ते हैं। इसम अलम की 5 इकसाम है। कितनी इकसाम है? 5। खिताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत, उरफ़। सबसे पहले हम खिताब के मतलब पढ़ेंगे। ऐसा इसम मारफा जो एजाज़ के तौर पर किसी शख्स को इसकी इल्मी, अदबी, दीनी, सियासी या कौमी खिदमात के अतराफ़ के तौर पर हुकूमत की तरफ से अता किया जाए। खिताब किसे कहते हैं? ऐसा इसम मारफा जो एजाज़ के तौर पर किसी शख्स को इसकी इल्मी, दीनी या अदबी खिदमात के तौर पर, एतराफ़ के तौर पर हुकूमत की तरफ से दिया जाए। यानी वो दीनी लिहाज से कोई ऐसा अच्छा काम करे, उसकी खूबी की वजह से उसे कोई खिताब मिला जाए। जैसे खिताब मिले, जैसे अल्लामा इकबाल है, उसे सर का मिला। मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा, गामा पहलवान को रस्तम जमा का, ठीक है। यानी ऐसा इसम मारफा जो एजाज़ के तौर पर किसी को इसकी इल्मी, अदबी, दीनी या कौमी खिदमात के तराफ़ के तौर पर हुकूमत की तरफ से दिया जाए। खिताब वो होता है जो हुकूमत की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट है नंबर 2 है लक़ब। वो इसम मारफा जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। खिताब था जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, और लक़ब वो होता है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। मसलन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ो अमीन का लक़ब मिला कौम की तरफ से। मोहम्मद अली जना को कायदे आज़म का लक़ब मिला, फ़ातिमा जना को मादरे मिलत का। तो ये मिला है कौम की तरफ से, यह लक़ब मिला। और ख़िताब का किस तरह मिलता है? वो हुकूमत की तरफ से। कुनियत वो इसम मारफा जो माँ बाप, बेटा और बेटी के ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए। किस वजह से? माँ बाप, बेटा और बेटी के ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए। जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बाप यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत मिली। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो को अपने बाप की वजह से इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत मिली। आगे है तख़ल्लुस।
कुनियत का पता चल गया ना, वो इसम माफ़ा जो माँ बाप, बेटा और बेटी के ताल्लुक वैसे ज़रूर हो। जैसे हज़रत फ़ातिमा को अपने बाग वैसे बिन्त मोहम्मद की कुनियत मिली, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी 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 अल्लाह ताला अन्हो को अपने बाग वैसे इब्ने खताब। आगे नंबर 4 पे है तखल्लुस, वो मुख्तसर नाम जो शायर हज़रात अपने अशार में इस्तेमाल करने के लिए रख लेते हैं। यानी जो शायर हज़रात होते हैं वो अपने अशार में इस्तेमाल करने के लिए मुख्तसर नाम रख लेते हैं, जिसे हम तखल्लुस कहते हैं। जैसे अल्ताफ़ हुसैन है, उनकी काफ़ी कभी कभी हम नज़में पढ़ते हैं या गज़लें पढ़ते हैं तो हाली होता है ना आखिरी शेर में, तो उसे तखल्लुस कहते हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल का इकबाल तखल्लुस है, मीर तका मीर का मीर है। आगे उर्फ़, वो नाम जो प्यार, हकारत या शरारत से पुकारा जाए वो असल नाम की बजाय मशहूर हो जाए। यानी वो नाम जो प्यार की वजह से भी, हकारत या किसी बुराई की वजह से रख लिया जाए तो उसे उर्फ़ कहते हैं। ठीक है, मसलन रज़िया बीबी से रज्जो, रफ़ीक से फ़ीका, इमरान से माना। यानी कुछ नाम पे प्यार से भी रख लिए जाते हैं और कुछ हकारत की वजह से उसे उर्फ़ कहते हैं। यानी असल नाम की बजाय दूसरा नाम पुकारा जाए, उसका असल नाम नहीं लिया जाएगा बल्कि दूसरा जो उसका नाम रखा हुआ है प्यार से या किसी और वजह से। ठीक है, तो इस तरह हमने इसम अलम की 5 इकसाम मुकम्मल कर ली, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ़। अब हमने नेक्स्ट आना है इसम ज़ात की इकसाम। इसम ज़ात की 5 इकसाम हैं, इसम आला, इसमें सूत, इसमें ज़र्फ़, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बिर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आला, वो इसम नकरा जो किसी औज़ार या हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो। इसम आला किसे कहते हैं? वो इसम नकरा जो किसी औज़ार या हथियार के तौर पर, औज़ार भी हो सकते हैं, वो हथियार भी हो सकते हैं। ठीक है, औज़ार जैसे होते हैं चाकू, छुरी, आरी, कलम वगैरह। जो हथियार हैं वो तलवार, बंदूक। ठीक है, यानी वो इसम नकरा जो किसी औज़ार के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। औज़ार का भी मैंने आपको बताया वो कौन से होते हैं, हथियार कौन से होते हैं। तो हम हथियार के भी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और औज़ार के तौर पर भी। ठीक है, नंबर 2 है इसमें सूत, वो इसम जो किसी जानदार और बेजान की आवाज़ को ज़ाहिर करे। किसे? जानदार और बेजान की आवाज़ को ज़ाहिर करे। मसलन जैसे जानदार है बिल्ली है तो उसकी आवाज़ है म्याऊं म्याऊं, चिड़िया की चूं चूं, कौवा काएं काएं। जैसे अब बेजान जैसे हवा है, हवा की आवाज़ है साएं साएं, बारिश की आवाज़ है छम छम। यानी जानदार और बेजान की आवाज़ को ज़ाहिर करना है। यहाँ पे हमने सिर्फ आवाज़ को देखना है। ठीक है, इसमें सूर से कहते हैं वो इसम जो किसी जानदार और बेजान की आवाज़ को ज़ाहिर करे। नेक्स्ट है नंबर 3 पे है इसमें ज़र्फ़, वो इसम है जो जगह या वक्त को ज़ाहिर करे। जो जगह को भी ज़ाहिर कर सकते हैं और वक्त को भी ज़ाहिर करे, दोनों चीज़ें आ सकती हैं, जगह भी वक्त भी। मसलन मिनट, शाम, मस्जिद, साल, सदी, मदरसा वगैरह। मस्जिद जगह है, मदरसा भी जगह है, बाकी चीज़ें वो है वक्त। वक्त भी आ सकता है और उसमें जगह भी आ सकती है। इसमें मुसग्गिर, वो इसम जो किसी चीज़ के छोटेपन को ज़ाहिर करे। किस चीज़ को ज़ाहिर करे? छोटेपन को। मसलन पगड़ी, ढोलक, प्याली वगैरह। इसमें मुकब्बिर, वो इसम है जो किसी चीज़ के बड़ेपन को ज़ाहिर करे। इसमें मुसग्गिर और इसमें मुकब्बिर में ये फ़र्क है, मुसग्गिर में होता है किसी चीज़ के छोटेपन को ज़ाहिर करा, मुकब्बिर में ये है बड़ेपन को। मसलन शाह सवार, पगड़, महारानी वगैरह। तो इस तरह हमने इसम अलम की भी 5 इकसाम पढ़ी है, इसम आला, इसमें सूत, इसमें ज़र्फ़, इसमें मुसग्गिर और इसमें मुकब्बिर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मुहावरे, मुहावरात पढ़ने हैं। ठीक है, मुहावरे बच्चे उसे कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अपने लग़वी मायने देने की बजाय गैर हकीकी मायने दें, तो इसे मुहावरा कहते हैं। तो बच्चे इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे तारे गिनना। तो बच्चे इसका लग़वी मायने तो यही होता है ना कि तारों की गिनती करना, लेकिन इसके जो गैर हकीकी मायने हैं वो ये है रात भर नींद ना आना। तो मुहावरा इसे कहते हैं कि जो अपने लग़वी मायने देने की बजाय हकीकी मायने दे। यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अपने लग़वी मायने की बजाय गैर हकीकी मायने दें, तो इसे मुहावरा कहते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है तारे गिनना, तो इसके लग़वी मायने ये होता है कि तारों की गिनती करना, लेकिन इसके गैर हकीकी मायने ये हैं
रात भर नींद ना आना। जो मुहावरात होते हैं वो गैर हकीकी मायनों में होते हैं, ठीक है, कि लघवी मायने देने की बजाय गैर हकीकी मायने देना, तो उसे मुहावरा कहते हैं। नंबर 1 आंख चराना, जिसका मायने है सामने ना आना। नंबर 2 आपे से बाहर होना, गुस्से में आना। नंबर 3 आबाब होना, शर्मिंदा होना। नंबर 4 उसान खुता होना, सख्त घबराना। नंबर 5 आँख का तारा होना, बहुत ही प्यारा होना। नंबर 6 बातों में आना, फ़रेब खाना। नंबर 7 बाग बाग होना, खुश होना। नंबर 8 पीठ दिखाना, भाग जाना। नंबर 9 तन बदन में आग लगना, बहुत गुस्सा आना। नंबर 10 जी भर आना, दिल पर असर होना। नंबर 11 जान पर खेलना, जान कुर्बान करना। नंबर 12 जी चराना, काम ना करना। नंबर 13 चार चांद लगाना, रौनक और इज़्ज़त बढ़ाना। यानी जो मुहावरे होते हैं वो गैर हकीकी मायनों में होते हैं, लघवी मायने इनके नहीं होते। गैर हकीकी मायनों में जो हों उसे मुहावरा कहते हैं। लाहका बच्चे मैंने आपको बताया था ना कि साबका पहले आता है, तो इसी तरह आज हमने लाहके के मुतल्लिक पढ़ना है। एक हरफ या एक लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ आखिर में लगाया जाए और नया लफ्ज़ बन जाए, यानी लाहका बाद में आता है। आप इसकी ये भी पहचान रख सकते हो कि लाहका ने बाद में आना है, यानी एक हरफ या एक लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाए, आखिर में लगाया जाए, नया लफ्ज़ बन जाए। जैसे आपको ये लफ्ज़ बंद दिया हुआ है, तो हमने ये लफ्ज़ किसी ऐसे लफ्ज़ के आखिर में लगाना है कि एक नया लफ्ज़ बन जाए। जैसे आपको मिसाल देती हूँ, बंद नज़र बंद, तो यहाँ पे बंद और बंद लास्ट पे है ना, पहले पा भी शुरू पे या नज़र भी शुरू पे है, तो आखिर में जो लफ्ज़ लगाएंगे उसे लाहका कहते हैं। तो इस तरह दो लफ्ज़ बन गए, दो नए अल्फाज बन गए ना, बंद नज़र बंद, तो यहाँ पे ये बंद है, ये लाहका है। यानी किसी भी लफ्ज़ के आखिर में एक नया लफ्ज़ लगाया जाए और किसी भी दूसरे अल्फाज के आखिर में लगा दिया जाए एक हरफ, तो उसे लाहका कहते हैं, ठीक है। कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाए तो उसे लाहका कहते हैं। अब मैं आपको अहम लाहके और उनके इस्तेमाल से नए अल्फाज बनाना बताऊंगी। बच्चे ये जो अल्फाज हैं इनसे बहुत ज़्यादा लफ्ज़ बन सकते हैं, यहाँ मैं आपको चंद बताऊंगी, ठीक है। जैसे अलिफ है, अलिफ से दाना, लास्ट पे अलिफ आया। तवाना, अलिफ सच्चा, इसके भी लास्ट पे अलिफ है। भगोड़ा, लड़का। इस तरह अलिफ ते से है मकानात, ख्यालात, मुकामात, कागजात, लास्ट पे आ रहा है ना वो लफ्ज़, जो लफ्ज़ आखिर पे हो उसे लाहका कहते हैं। यानी किसी भी लफ्ज़ के साथ आखिर में लफ्ज़ लगाकर एक नया लफ्ज़ बना लिया जाए तो उसे लाहका कहते हैं। ओ से छिड़काओ या अलिफ वाओ भी कह सकते हैं। झुकाओ, तरसाओ, सुलझाओ, उलझाओ। अच्छा, नंबर 4 पे आई, लिखाई, पढ़ाई, सफाई, कढ़ाई, धुलाई, खुदाई। नंबर 5 आना, दलेराना, फ़कीराना, अमीराना, रोज़ाना, शहाना, ननकाना। नंबर 6 पे आनी, रूहानी, जिस्मानी, नूरानी, मुगलानी, चौधरानी, शेखानी। नंबर 7 पे अलिफ रे, रफ्तार, ख़रीदार, पुरस्तार। नंबर 8 अरा, बज़म अरा, हुसन अरा, गुलशन अरा, सफ़ अरा। नंबर 9 अंगेज़, दर्द अंगेज़, हैरत अंगेज़, फ़िक्र अंगेज़, ख्याल अंगेज़। 10 अफरोज़, दिल अफरोज़, जल्वा अफरोज़, आलम अफरोज़। नंबर 11 अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, सेहत अफ़ज़ा, जान अफ़ज़ा, फ़रत अफ़ज़ा। नंबर 12 अंदेश, खैर अंदेश, दूर अंदेश, बद अंदेश। नंबर 13 अंदोज़, ज़ख़ीरा अंदोज़, ज़र अंदोज़, लुत्फ़ अंदोज़, गम अंदोज़। नंबर 14 आवर, ज़र आवर, नशा आवर, ख़्वाब आवर, कद आवर, अश्क आवर। नंबर 15 अमेज़, हद तक अमेज़, दर्द अमेज़, अबरत अमेज़। यानी जो लफ्ज़ दिया है वही आखिर पे लग रहा है ना। नंबर 16 अंदाज़, तीर अंदाज़, पस अंदाज़, पेश अंदाज़, हुक्म अंदाज़। नंबर 17 आबाद, इस्लामाबाद, लियाकतबाद, मुज़फ़्फ़राबाद, कायदाबाद। नंबर 18 बर, नामा बर, दिल बर, मुफ्तबर, पैगम्बर। यानी इस तरह आप लोगों ने लाहके बनाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और पोर्शन ग्रामर का करवा देती हूँ।
फ़ेल की इकसाम फ़ाइल के लिहाज से। तो ये बच्चे आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ी है, तो आपको इसे समझने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, फ़ेल अपने फ़ाइल के एतबार से दो तरह का होता है। नंबर 1 फ़ेल मरूफ़, फ़ेल मजहूल। फ़ेल मरूफ़ ऐसा फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो। फ़ेल मरूफ़ किसे कहते हैं? जिसका फ़ाइल मालूम हो। जैसे असलम ने ख़त लिखा, राशिद कुरान पाक की तिलावत करता है। तो यहाँ पे असलम फ़ाइल है, यानी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और यहाँ पे राशिद। तो इन जुमलों में ख़त लिखने का फ़ाइल असलम है और कुरान पाक की तिलावत करने वाला फ़ाइल राशिद मौजूद है। यानी फ़ेल मरूफ़ उसे कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम हो। आगे नंबर 2 है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल ऐसा फ़ेल है जिसका फ़ाइल ज़ाहिर ना हो। फ़ेल मरूफ़ उसे कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम हो, और फ़ेल मजहूल उसे कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम ना हो या ज़ाहिर ना हो। मसलन ख़त लिखा गया, घर तमीर किया गया। घर तमीर किया जाता है, तो इन दोनों जुमलों में फ़ाइल मौजूद नहीं ना है। तो इन दोनों जुमलों में ख़त लिखने वाला घर तमीर किया गया, तो इन दोनों का फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो इसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। यानी फ़ेल मरूफ़ उसे कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम हो, और फ़ेल मजहूल उसे कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। जैसे ख़त लिखा गया, तो हमें कौन सा पता है किसने ये ख़त लिखा है? घर तमीर किया जाता है, ये भी हमें नहीं पता। तो इन दोनों जुमलों में फ़ाइल मौजूद नहीं है। तो अब हम पैराग्राफ की तरफ आते हैं। हम पैराग्राफ करते थे ना याद, तो बच्चों आप लोगों का जो पैराग्राफ है मेरा वतन, यानी पैराग्राफ उसे कहते हैं कि किसी भी टॉपिक के मुतल्लिक मुख्तसर लाइनों पर मुश्तमिल, यानी मुख्तसर लाइनों पर हमने उसके मुतल्लिक लिखना है। मुख्तसर लाइनों पर मुश्तमिल हो तो उसे पैराग्राफ कहते हैं। जैसे आज का जो आपका पैराग्राफ है मेरा वतन, तो हमने पैराग्राफ का मतलब ही ये होता है, मुख्तसर लाइनों पर मुश्तमिल जो होता है उसे पैराग्राफ कहते हैं। तो आज मैं आपको नोट करवाती हूँ। मेरे प्यारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान। ये 14 अगस्त 1947 को इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। कायदे आज़म इसके बानी हैं। इसके 4 सूबे हैं। इस्लामाबाद सदर मुकाम है, जबकि कराची, लाहौर, हैदराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान बड़े शहर हैं। ये एटमी क़ुव्वत बन चुका है और आलम इस्लाम में एक मुनफरिद मकाम रखता है। तो इस तरह बच्चे ये मैंने आपको पैराग्राफ नोट करवा दिया है। यानी पैराग्राफ कहते ही उसे हैं कि किसी भी टॉपिक पर मुख्तसर लिखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको आज लिखवाया मेरा वतन, तो उसके मुतालिक मैंने आपको मुख्तसर नोट करवा दिया है। तो बच्चों आज हमने ग्रामर सबसे पहले की मुख्तलिफ़ इक़साम की मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई है, और उसके साथ आपको लहके करवाए हैं, मुहावरे करवाए हैं, और ये पैराग्राफ नोट करवाया है। तो बच्चों आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद करना है, ग्रामर को बार बार सुन के समझना है, और जो मैंने आपको मिसालें करवाई हैं इससे हटकर मुख्तलिफ़ मिसालें बनाकर उसकी पिक बना कर मुझे सेंड करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इन तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।